हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को एक एज अ चीटिंग के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये चीटिंग जो है फ्लिपकार्ट ने की है और एक्सिस बैंक के साथ मिलके की है। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ अपना। वो प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। उस प्रोडक्ट को पहले आप लोग देख लीजिए कि वो प्रोडक्ट क्या है। ये प्रोडक्ट है एक कंप्यूटर लैपटॉप। देखिए मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसकी जो ग्रॉस अमाउंट दिखा रहा है आपका 37,990 रुपये। और इस पे जब मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया तो इन्होंने कुछ डिस्काउंट मुझे दिया। डिस्काउंट दे के और जीएसटी वगैरह दे के टोटल कॉस्टिंग करी हमको 36,632 रुपये की। और इसमें मैंने एज अ लोन परचेज किया। और 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई, 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई को सेलेक्ट किया मैंने। और इन्होंने फ्लिपकार्ट से मैं खरीदा और एक्सिस बैंक का अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया। नो कॉस्ट ईएमआई पे किया और इन्होंने नो कॉस्ट ईएमआई पे 1,293 रुपए जो है हमको छूट दिया। ठीक। अब 36,632, मुझे तो इतना पता है ना कि सर मुझे 36,632 रुपये आपको देने हैं। ठीक है, मैंने इतना परचेज किया तो मैं तो यही कैलकुलेट करूंगा कि हमको इतना देना है। ठीक है। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और आपको दिखा रहा हूँ कि ये 36,600 को मैंने जब ईएमआई में कन्वर्ट किया तो 6,000 समथिंग आ रहा था। ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, और नो कॉस्ट ईएमआई मैंने सेलेक्ट किया। इन लोगों ने क्या किया कि उस जो मैंने ईएमआई में कन्वर्ट किया, वो उस ईएमआई पे ये लोग, नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब होता है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ईएमआई पे नहीं करना है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ईएमआई का कॉस्ट इन्होंने भेजा हुआ है, ईएमआई भेजा हुआ है कि देखिए 5,942 रुपये। और ईएमआई का इंटरेस्ट भेज दिया है। इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हो भाई आप? और इंटरेस्ट पे जीएसटी लगा रहे हैं। अब आप एक काम करिए, इसको जो 5,942 रुपये है, इस 5,942 रुपये को हम सिंपल आपको दिखा रहे हैं कैलकुलेट करके। देखिए कैलकुलेटर से आप लीजिए, कैलकुलेटर को लीजिए आप। ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करिए आप सीधे, सिंपल सा मैं दिखा दे रहा हूँ कैलकुलेटर। ये देखिए कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब इसमें देखिए 5,942 मल्टीप्लाइड, या एक काम और करिए, 5,942.06 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब इसको इक्वल टू कर दीजिए। देखिए 35,652 रुपये आ रहा है। अब ये 35,652, इनका मतलब ईएमआई है, प्रिंसिपल 6 का ईएमआई जाएगी। और इस पे इन्होंने इंटरेस्ट लगाया हुआ है। इंटरेस्ट को भी मैं दिखा दे रहा हूँ। इंटरेस्ट जो इन्होंने लगाया हुआ है, इंटरेस्ट है 396.85। और प्लस आप इनके जीएसटी को भी ऐड करेंगे, प्लस 71.43। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का। ठीक है। ये 2,809 रुपये। अब ये हमको लगभग 2,800 रुपये चार्ज करेंगे। ये रिड्यूसिंग ईएमआई बोल रहे हैं कि रिड्यूसिंग, सॉरी, रिड्यूसिंग जो इंटरेस्ट रहेगा रिड्यूसिंग रहेगा। लेकिन वो रिड्यूसिंग कैसे रहेगा, इन्होंने कुछ बताया नहीं। मैं डिमांड किया एक्सिस बैंक से कि आप ईएमआई टेबल भेजिए। ईएमआई टेबल भी नहीं भेजा उन्होंने। ईएमआई टेबल नहीं भेजा। कोई भी बैंक जो लोन देता है तो उस पे ईएमआई टेबल बनती है, वो ईएमआई टेबल इन लोगों ने नहीं दिया। अब ये बोल रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रिड्यूसिंग रहेगा। अब रिड्यूसिंग कैसे लगाएंगे? आपने 1,203 रुपये समथिंग का दे के, 1,293 रुपये समथिंग का आपने हमको डिस्काउंट दिया, और उसके एवज में आप 2,800 रुपये हमसे ले रहे हो। ये कहाँ का रूल है? और जब मैंने नो कॉस्ट ईएमआई सेलेक्ट किया है तो आप नो कॉस्ट ईएमआई दीजिए ना, उस पर इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हैं? तो मेरा कहना ये है अब कि मुझे इंटरेस्ट नहीं पे करना है। अब इसके लिए मैंने
दोनों को, एक्सिस बैंक को लिखा। अब फ्लिपकार्ट में मैंने पहले फोन किया तो फ्लिपकार्ट वाले बोल रहे हैं कि सर मर्चेंट ईएमआई है, आपको एक्सिस बैंक में संपर्क करना है। मैं एक्सिस बैंक में संपर्क किया तो एक्सिस बैंक वाले सीधे बोल रहे हैं कि फ्लिपकार्ट वाले पहले बोले कि आप एक्सिस बैंक में कॉल करिए, वो उन्होंने इंटरेस्ट लगाया हुआ है। तो मैं फिर एक्सिस बैंक में फोन किया तो उन्होंने बोला कि मर्चेंट ईएमआई में सर आपको इंटरेस्ट लगना ही लगना है। तो मैं बोला कि अरे भाई जब आपको इंटरेस्ट लेना ही था तो आप नो कॉस्ट ईएमआई क्यों लिख रहे हो? और नो कॉस्ट ईएमआई फ्लिपकार्ट लिख रहा है तो आपके कहने पे तो लिख रहा है। अब आप डिस्काउंट दे रहे हो, उस डिस्काउंट 1293 रुपए के डिस्काउंट के एवज में आप 2800 रुपए चार्ज करोगे कस्टमर पे, ये कहाँ का रूल है? फिर मैंने एक्सिस बैंक को लिखा, ये देखिए मेल किया है मैंने एक्सिस बैंक को। देखिए ये सीधे आप लोग देख सकते हैं कि मैं सीधे बोल रहा हूँ कि जब मैंने नो कॉस्ट ईएमआई 6 महीने की ये ऑप्ट की है मैंने, तो आप इस पे मुझे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हो। आप प्रोसेसिंग फीस ले लो, मुझे प्रोसेसिंग फीस से कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोसेसिंग फीस ले लो। ठीक। अब इन्होंने क्या किया कि उठा के मेरी ईएमआई पे प्रोसेसिंग फीस तो लगाई, उससे नहीं मुझे दिक्कत है, लेकिन जो मेरी ईएमआई जा रही है उस ईएमआई पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं, इससे मुझे दिक्कत है। अब ये मैंने, देखिए ये आप लोग पढ़ पा रहे होंगे कि मैं ये क्वेश्चनिंग किया कि आप नो कॉस्ट ईएमआई मैंने सेलेक्ट किया है तो क्यों आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो? तो इन लोगों ने क्या जवाब दिया, मैं आपको फिर एक बार दिखा रहा हूँ कि इनका जवाब क्या आया। एक्सिस बैंक का जवाब क्या आया, देखिए एक्सिस बैंक का पहले तो गोलमोल जवाब आया। ठीक है, गोलमोल जवाब आया, ये देखिए गोलमोल जवाब आया है कि ये बोल रहे हैं कि वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड वी विल रिसेंटली असिस्ट यू। अब ये देखिए ये बोल रहे हैं कि भाई आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगी। अब प्रोसेसिंग फीस हम लगेगी, हम ठीक है प्रोसेसिंग फीस लगेगी। देयर इज, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिख रहे हैं देयर इज नो सच ईएमआई फैसिलिटी विथ जीरो इंटरेस्ट रेट। अब देखिए नो कॉस्ट ईएमआई भी बोल रहे हैं और ये फ्लिपकार्ट लिख रहा है नो कॉस्ट ईएमआई। तो अब ये देखिए फ्लिपकार्ट लिख रहा है नो कॉस्ट ईएमआई और बैंक क्या लिख रहा है, देयर इज नो सच ईएमआई फैसिलिटी विथ जीरो इंटरेस्ट। भाई क्या मजाक है ये? मतलब नो कॉस्ट ईएमआई आप लिख रहे हो फिर उसके बाद कस्टमर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ये कहाँ का है? ये देखिए गोलमोल सा जवाब दे के छुट्टी पा लिए हैं। अब ये कोई पता नहीं कौन है, ये महिमा एम कस्टमर सपोर्ट एक्सिस बैंक, इन्होंने ये से लिख के अब क्या है, अभी लिख रहे हैं वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर अनेबल टू रिसीव्ड रिवर्स द प्रोसेसिंग फीस एज अ जेन्युइन एज पर बैंक। अरे आप प्रोसेसिंग फीस से हमको थोड़ी ना दिक्कत है, आप जो ईएमआई पे इंटरेस्ट लगा रहे हो, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ईएमआई पे ये कितना इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ईएमआई पे ये इंटरेस्ट लगा रहे हैं, अच्छा खासा इंटरेस्ट लगा रहे हैं। अब मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया भी, कैलकुलेट करके आपको दिखाया भी, देखिए ये है, ये आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे 396 और प्लस जीएसटी। अब ये मेरी जितना इन्होंने 1293 रुपए का डिस्काउंट किया और 1293 रुपए का डिस्काउंट के अलावा ये चला जाएगा आपका 2800 रुपए। अब मैं अपने प्रोडक्ट के लिए लगभग 1500 1600 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। वो क्यों दूं मैं भाई? आपने जब लिखा हुआ है नो कॉस्ट ईएमआई, अब इस वजह से मैंने इनके फ्लिपकार्ट के भी कस्टमर केयर को फोन किया तो फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर सीधे एक्सिस बैंक पे थोप दिए। अब एक्सिस बैंक को लिखा तो एक्सिस बैंक वाले बोल रहे हैं कि प्रोसेसिंग फीस लगेगी, आपका मर्चेंट ईएमआई है उस पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। ये मतलब मैं समझ ही नहीं पाया ये क्या करना चाह रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊं? मैंने ये फिर उसके बाद उठा और कस्टमर ये क्या बोलते हैं आपका कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन किया। तो कंज्यूमर फोरम में भी देखिए, कंज्यूमर फोरम में इन्होंने गोल मोल जवाब देके छुट्टी पा ली। आप ये देख सकते हैं, देखिए ये कंप्लेन नंबर है मेरा, ये देखिए ये कंप्लेन नंबर है, ये केस स्टडी है। ठीक है, सॉरी केस केस है आपका, ये मेरा केस है। ठीक। अब ये कंज्यूमर हेल्पलाइन में मैंने, देखिए आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये कंज्यूमर का है, कंज्यूमर का ये एप्लीकेशन है एनसीएच कंप्लेन।
देखिए ये इन्होंने बोला है कि वी अंडरस्टैंड दैट एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट वाज इशूड बाय दिस क्रेडिट लिमिट दिस। ठीक है, इस क्रेडिट लिमिट को मत देखिए। तो इस पे आपका जो दिया है इन लोगों ने कि इन लोगों ने जो दिया है ये कि मैं छोटा सा बात ये जानना चाह रहा हूँ कि सर आप लोग इतना मुझे बताइए कि जब मैंने नो कॉस्ट ईएमआई सेलेक्ट किया है तो मैं क्यों उस पे इंटरेस्ट पे करूं? मैं इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहता उस पे। आप बोल रहे हो कि रिड्यूसिंग ईएमआई का होगा, रिड्यूसिंग ईएमआई का होगा तो रिड्यूसिंग ईएमआई आप करिए ना। सॉरी, रिड्यूसिंग ईएमआई करिए तो उसका टेबल भेजिए। रिड्यूसिंग ईएमआई करेंगे तो हमको पता तो होना चाहिए ना कि हमने कितना पे करना है कितना नहीं पे करना है। एक चीज और बता दूं आपको, इन लोगों ने बोला कि आपका जो प्रोसेसिंग ये डिस्काउंट हुआ है उस डिस्काउंट के एवज में आपको इनके उस डिस्काउंट के एवज में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एक्सिस बैंक को। अरे यार, तो आप डिस्काउंट अपने पास रखो ना यार। आप जितना भी कॉस्ट कर रहे हो मुझे उस कॉस्ट उसी कॉस्ट का ईएमआई बना के दे दो। और मैं ये जानता हूँ कि नो कॉस्ट ये लोन पे ब्याज लगता है, ठीक है, मैं ब्याज देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या हुआ? नो कॉस्ट ईएमआई आप क्यों लिख रहे हो? मैं तो नो कॉस्ट ईएमआई इसीलिए सेलेक्ट करूंगा। अभी देखिए फ्लिपकार्ट की गलती है सीधे सीधे कि फ्लिपकार्ट हाइड कर रहा है। फ्लिपकार्ट सीधे सीधे आपको फ्लिपकार्ट ये चीज हाइड कर रहा है, ये चीज छुपा रहा है कि नो कॉस्ट ईएमआई है। नो कॉस्ट ईएमआई पे कस्टमर जो है बोर बन के चला जा रहा है और बैंक उसका इंटरेस्ट चार्ज कर दे रहा है उसके ऊपर। तो इस चीज को मैं क्लियरिफाई करने के लिए कई लोगों से कई बार मेल किया, लेकिन किसी ने एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया। आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट था। देखिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लिया गया है। अब इसमें देखिए एक चीज और है, दिखा भी रहा है यहाँ पे, देखिए ऐसे दिखा रहा है और सीधे लिख रहा है ये देखिए नो कॉस्ट ईएमआई। देखिए आप लिखे नो कॉस्ट ईएमआई फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक डिस्काउंट। तो नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या हुआ यार? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या है। अब हमसे आप बोल रहे हो कि 36,632 रुपए लूंगा मैं, ठीक है, अब इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप मुझसे प्रोसेसिंग फीस ले लीजिए ना। आप इंटरेस्ट चार्ज क्यों कर रहे हैं? इंटरेस्ट मत चार्ज करिए। अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो मैं इंटरेस्ट चार्ज वाला देखूंगा ना। जो ऑप्शन होगा इंटरेस्ट का, मेरे पास अगर उतना पैसा नहीं होगा तो मैं 9 मंथ जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको लूंगा। 13% 14% जो भी आप लगा रहे हो उसमें लूंगा, तो मैं उस पर सेटिस्फाई रहूंगा कि भाई मुझे नो कॉस्ट ईएमआई पे छूट दे दिए आप। मत दीजिए छूट, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उतना ही चार्ज करिए। लेकिन आपने ईएमआई पे इंटरेस्ट क्यों लगाया जब मैंने नो कॉस्ट ईएमआई सेलेक्ट किया है? मैं ये छोटी सी बात जानना चाह रहा हूँ। और इसका जवाब जो है फ्लिपकार्ट ने भी सही से नहीं दिया और इसका जवाब जो है एक्सिस बैंक ने नहीं दिया। तो देखिए नो कॉस्ट ईएमआई मैंने सेलेक्ट किया फ्लिपकार्ट से और इंटरेस्ट चार्ज किया एक्सिस बैंक ने। तो ये दोनों की मिली भगत है। या तो फ्लिपकार्ट का फॉल्ट है, फ्लिपकार्ट वो जवाब दे हमको, फ्लिपकार्ट हमको जवाब दे कि आपने नो कॉस्ट ईएमआई क्यों लिखा है। नो कॉस्ट ईएमआई लिख रहे हैं तो उसका बताइए, तो उसका वो क्या मतलब होता है, नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या होता है? मैं ये छोटी सी बात जानना चाह रहा हूँ कि आपने प्रोसेसिंग फीस ली ठीक है, लेकिन आप इंटरेस्ट चार्ज ईएमआई पे ना करिए। मैं प्रोसेसिंग फीस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई पे, नो कॉस्ट ईएमआई सेलेक्ट करने के बाद मैं अपनी ईएमआई जो मंथली जाएगी उस पे इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा। और इंटरेस्ट पे करने के बाद उस पे आप जीएसटी भी लगा दे रहे हो, वो तो बाय द रूल है, गवर्नमेंट का रूल है वो। लेकिन आप इंटरेस्ट न लगाओ, मैं इंटरेस्ट नहीं देना चाहता। अब ये दोस्तों, ये फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको फॉरवर्ड करिए। और फ्लिपकार्ट से मैं यही लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि फ्लिपकार्ट से
परचेज करते समय जो आपने नो कॉस्ट ईएमआई या मर्चेंट ईएमआई जो ले रहे हैं आप, ठीक है, वो अपने बैंक से देख लीजिए भाई, फ्लिपकार्ट ही फ्रॉड कर रहा है। मुझे सीधे सीधे लग रहा है कि ये फ्लिपकार्ट ही फ्रॉड कर रहा है। ये नो कॉस्ट ईएमआई लिख रहा है और बैंक को बोल दे रहा है कि भाई आप इंटरेस्ट चार्ज करो। ठीक है सर, तो ये छोटी सी हमको एक मेरी प्रॉब्लम थी, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये देखिए, आप लोग भी बच के रहिए फ्लिपकार्ट से। आप लोग सामान परचेज करते समय इस चीज का ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सरासर फ्लिपकार्ट का ही फॉल्ट है, और फ्लिपकार्ट इस चीज को सही करे। और मैं इस चीज के लिए मेंटली हरास भी हुआ हूँ, तो इस चीज के लिए मुझे फ्लिपकार्ट से ही मुआवजा चाहिए। वही इस चीज का सोल्यूशन करेगी। नो कॉस्ट ईएमआई या फ्लिपकार्ट मुझे फोन नहीं किया, मतलब एक भी बार ना फ्लिपकार्ट फोन किया ना एक्सिस बैंक फोन किया। मैं 10 बार बोला कि भाई क्लेरिफिकेशन के लिए मेरे पास फोन करिए, मैं उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है, ये सीधा सीधा फ्लिपकार्ट का ही फॉल्ट। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।